डीटीपी कोर्स ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कोरल ड्रॉ की ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। कोरल ड्रॉ किस तरह से काम करता है। डीटीपी में कोरल ड्रॉ का बहुत बड़ा योगदान है। जिस इंसान को कोरल ड्रॉ अगर ठीक से आता है डीटीपी के अंदर, तो वो, मैं समझता हूँ, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सभी तरह के काम आराम से और आसानी से कर सकता है। तो आज हम जो है एक कोरल ड्रॉ की टूल्स के बारे में शॉर्ट ट्यूटोरियल हम शुरू करते हैं। वैसे तो नॉर्मली जो ये डैशबोर्ड है कोरल ड्रॉ का, यहाँ पर जो दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं ठीक उसी तरह से आपको मेनू बार वगैरह मिलेगा। और ये यहाँ पे टूल बार अभी थोड़ा सा हिडन दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे हम इसमें कोई नई फाइल खोलेंगे तो ये यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। तो जैसे हमने कोई न्यू फाइल खोली और फाइल खोलने के बाद में आप देखेंगे कि ये टूल बार जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है, और इसकी जो प्रॉपर्टी बार वगैरह भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो चुकी है। तो आज हम इस छोटे से शॉर्ट ट्यूटोरियल में पहले टूल्स के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टूल्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये जो है पिक टूल है। ऐसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाकर इधर उधर रख सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको ये बताता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, अब ये पिक टूल है, और यहाँ पे मैंने ये पिक टूल से इसको पकड़ा, ड्रैग किया। इस तरह से हम इसको पिक टूल से कर सकते हैं। इस पिक टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज़ को बड़ा, या जो है इसके कॉर्नर्स को, नोच को पकड़कर जो है हम इसको बड़ा छोटा भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये है पिक टूल का काम इसके अंदर। और फिर अब हम आते हैं यहाँ पे, दूसरा है हमारे पास में शेप टूल, जो कि F10 से ये शुरू हो जाता है। और इस F10 की मदद से भी हम जो है यहाँ पर इस शेप दे सकते हैं। जैसे हमने इसको बनाया तो हमने ये रेक्टेंगल था, लेकिन हम इसके नोच को पकड़ के जितना चाहें उतना मोड़ सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये इसके एक नोच को पकड़ेंगे तो हम इसके अंदर शेप टूल्स का ये काम करता है। ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का काम आता है और इसके नोट्स को सेलेक्ट करने के काम आता है। उसके बाद में जो है नेक्स्ट टूल उसके अंदर है आपका जो है क्रॉप टूल है। ये क्रॉप टूल की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को काट सकते हैं। एंटर मारेंगे तो वो एरिया यहाँ पे क्रॉप हो जाता है। और क्रॉप टूल के भी सब टूल्स हैं। मैं आपको इसके बारे में जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको बताता चलूँगा कि किस तरह से ये है। ये यहाँ पे आपका जूम है और पेन का है। अभी हम किसी को देखना है तो इससे हम जूम कर सकते हैं। जो है माउस के लेफ़्ट साइड का जो पॉइंटर होता है, लेफ़्ट साइड होता है, उससे उस पर आप इसको कर सकते हैं। और अगर हम इसके माउस के राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो जूम आउट इससे हो जाता है। ये चीज़ है। पेन हम इससे कर सकते हैं। पूरे पेज को हम जो है इसके इधर उधर मूव करा के देख सकते हैं। तो ये है। और फिर नेक्स्ट जो टूल है इसके अंदर, ये है आपका फ्री हैंड टूल है। फ्री हैंड टूल के भी सब टूल्स हैं। 2 पॉइंट लाइन है, बेजर है, पेन है, बी स्प्लिन है, पॉली लाइन है, 3 पॉइंट कर्व है। ये मैं आपको थोड़ा सा अभी बता देता हूँ। हम जूम टूल पे आते हैं और जूम टूल पे आने के बाद में आपका जो है मैं इसके यहाँ पर डिलीट करता हूँ। लाइन टूल पे आता हूँ। फ्री हैंड टूल से हम कोई भी लाइन इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। सीधी भी हम इससे कर सकते हैं और टेढ़ी जैसे भी हम चाहें इस लाइन से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लाइन बनाने के लिए हमारे काम आता है। 2 पॉइंट टूल्स में 2 पॉइंट लाइन का मतलब है हम यहाँ पर एक क्लिक करेंगे और यहाँ से यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये सीधी लाइन यहाँ पे खींचती है। ये आपने देखा होगा कि फ्री हैंड टूल में हमने इसको इस तरह से कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जो है ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही ये वाली लाइन आपको चलती है। तो इस तरह से हम जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। ये बेजर टूल है। बेजर टूल का जो है कि आप इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। आप जैसे आप जहाँ से लाइन बनाना चाहते हैं, जब तक आगे बढ़ाई जाइए इसको, ये अपने आप लाइन बना जाएगा। पॉइंट जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे वहाँ तक लाइन खिंच जाएगी और फिर वापस इसके नोट्स को यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगी। ये बेजर टूल का काम है। शॉर्ट में बता रहा, पेन टूल है। सेम पेन टूल भी आपको उसी तरह से ही लाइन खींचेगा और ये भी बेजर टूल की ही तरह काम करता है। आप इसको जो है पेन टूल के इस्तेमाल से यूज कर सकते हैं। तीसरा है बी स्प्लिन है। अब इसको भी हम देखिए, अगर हमको इस तरह से कोई ड्रॉ करनी है
तो हम यहाँ पे ये ड्रॉ कर सकते हैं। क्लिक करते जाइए और ये जो है काम करती जाएगी आपका। तो एक ये है आपका, जो कि लाइन टूल के अंदर ही ये जो सब टूल्स हैं ये इस तरह से काम आते हैं। इसको हम यहाँ पे नोट जोड़ देंगे तो इस तरह से शेप बन जाएगी। और आगे का है पॉलीगन टूल है। पॉलीगन टूल में हम देखते हैं कि पॉलीगन टूल भी एक तरह से फ्री हैंड टूल की तरह काम करता है, लेकिन ये छोड़ता नहीं है। जब तक कि नोड से नोड को नहीं मिलाएंगे तब तक ये बीच में से लाइन को ब्रेक नहीं करता है। अगला हमारा है 3 पॉइंट कर्व टूल। 3 पॉइंट कर्व टूल जो है बहुत ही काम का टूल है। ये हमें अक्सर ड्राइंग के काम आता है। कोई भी लोगो वगैरह अगर हमें ड्राइंग करना है, इसकी एक ख़ास बात है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्लिक कीजिए, फिर आपको जो भी शेप देना है, जितना भी शेप कर्व करना है लाइन में, उतना कर्व करने के लिए उतने डिग्री का कर्व यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उतना हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ से यहाँ किया और अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक लाइन सीधी रहे, और फिर मैंने इसको यहाँ छोड़ा और अब मैंने इसको यहाँ पे कर्व दे दिया, फिर क्लिक किया तो ये इसने ऐसा कुछ बना दिया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है आपका स्मार्ट ड्राइंग टूल है। शिफ्ट एस इसका शॉर्टकट है, तो आप ये इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तो वापस हम आ जाते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, स्मार्ट ड्राइंग टूल है। स्मार्ट जो ड्राइंग टूल्स जो है ये भी आपको ड्राइंग के ही काम आता है। ये आप इससे ये कुछ इस तरह से काम कर सकता है। इससे आप स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं, यानी कि अगर आप सीधी लाइन खींचना चाहते हैं लेकिन ये सीधी लाइन नहीं हो रही है तो ये अपने आप सीधी कर देता है। आप देखिए स्ट्रेट लाइन बना देता है, तो ये इससे ही कुछ काम करता है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिर्फ यहाँ से और ड्राइंग टूल तक मैंने आपको बताया है। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इस टूल्स की पूरी ट्यूटोरियल आपको बना के दूँगा। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको आगे हमारी जो नई वीडियो आने वाली है कोरेल ड्रॉ ट्यूटोरियल्स के लिए, तो वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। तो हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे फिर कहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल आने तक के लिए शब खैर, गुड बाय।